हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, जो सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट्स में चल रहा है वो इस बात को लेकर चल रहा है कि क्या एग्जाम होगा या पोस्टपोन होगा। यही डाउट आपका स्टूडेंट्स में चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो जेएलओ का एग्जाम है, जो डेट निर्धारित की गई है, डेट क्या निर्धारित की गई है? 4 व 5। क्या है ये नवंबर। तो ये जो डेट निर्धारित की गई है 4 व 5 नवंबर, इसी डेट को ही आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 99% आपका ये उम्मीद है कि एग्जाम आपका इसी डेट को होगा, 4 और 5 नवंबर को। 1% इसलिए मैंने छोड़ रखा है क्योंकि किसी कारणवश हो सकता है कि एग्जाम आपका ना हो पाए, लेकिन 99% आपका यही है कि एग्जाम आपका 4 और 5 नवंबर को होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? 99% ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि कल आपने देखा होगा कि राजस्थान जेएलओ का एक नोटिफिकेशन आया है कल की डेट में। उसकी वीडियो मैंने सुबह ही मॉर्निंग में बनाई है। तो उसमें आपका कुछ चीजें बताई गई हैं, इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं कि आपको कैसे कितने आपके गोले दिए जाएंगे। 4 की जगह 5 हो गए हैं, 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इस तमाम तरह की चीजों का उसमें उल्लेख किया गया। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि वहां एग्जाम की डेट भी है, 4 और 5 नवंबर को कहते हुए आगे वो बढ़े हैं। तो यहां आपका क्या होगा? ये हो रहा है कि एग्जाम आपका अब जो कंडक्ट कराया जाएगा वो 4 व 5 नवंबर को ही कराया जाएगा। ठीक है, तो आप जो ये इस ऊहापोह में थे जो कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो वो स्टूडेंट अब क्लियर हो जाए कि 4 और 5 नवंबर को ही आपका एग्जाम होगा। ठीक है, ये हुई पहली चीज। दूसरी चीज कि एग्जाम सेंटर आपका कहां बनाया जाएगा। एग्जाम सेंटर आपका 4 जगह बनाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 4 जगह है। अजमेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। इन 4 जगहों पर एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा। अब जो एग्जाम देने जाएंगे स्टूडेंट्स, वो एडमिट कार्ड का इंतजार अब ना करें। वो जितनी जल्दी हो सके अपना रिजर्वेशन करा लें, जहां के भी वो स्टूडेंट्स हैं, और इनमें से जो भी उनका नजदीक पड़ता है वो क्या करें, वहां तक का कम से कम रिजर्वेशन करा लें। क्योंकि अब देखिए, एग्जाम आपका टलेगा नहीं। अब एग्जाम आपका 4 और 5 नवंबर को ही होगा। ठीक है, तो अब लेट मत करिए, अब रिजर्वेशन करा लीजिए, क्योंकि बाद में जब एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा तो उसके बाद आपको सीट नहीं मिलेगी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप अभी से करा के फ्री माइंड से आप अपना क्या करेंगे, पढ़ते लिखते रहेंगे। तो अभी से आप अपना रिजर्वेशन करा लीजिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अब क्या करिए, कुछ नया मत पढ़िए, अब खाली रिवीजन करिए। जितना मैंने आपको पढ़ा रखा है या आपने कहीं और जगह से पढ़ रखा है, तो आप अब नया न पढ़ के अब क्या करिए, जो पुराना चीजें हैं जो आपने पढ़ रखा है उसी को रिवीजन करते रहिए, एमसीक्यू लगाते रहिए। ठीक है, पहली चीज आप क्या करिए, एमसीक्यू, ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लगाते रहिए, इसका प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। खासकर आप कहां से ये लगाएंगे, आप ले लीजिए, एक आती है ये घटना चक्र की प्रीलिम्स करके। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा, जो लॉ के स्टूडेंट है वो सभी जानते हैं कि घटना चक्र की प्रीलिम्स की आती है। उसमें हर स्टेट के क्वेश्चन होते हैं। तो जो आपके जेएलओ से संबंधित जो भी पेपर हैं उनको यहां से आप सॉल्व करिए। ठीक है, ये हुई पहली चीज। दूसरी चीज समझिएगा, दूसरी चीज जो क्वेश्चन आंसर है आपका, जो विगत वर्षों में आपके पूछे जा चुके हैं उनको भी सॉल्व करिएगा। ठीक है, जैसे 2013 का आप समझ सकते हैं, 2019 का। ठीक है, ये दोनों जरूर सॉल्व करके जाइएगा, ये दोनों सॉल्व करिएगा। और घटना चक्र जो प्रीलिम्स में बता रहा हूं उसको भी सॉल्व करिएगा। तो ये दोनों आप एमसीक्यू लगाते जाएंगे। इसके अलावा जहां से भी एमसीक्यू आपको मिलता है आप वो चीजें लगा लीजिए। ठीक है, तो ये इतना काम आप करके जाएंगे एग्जाम देने के लिए।
तो आप ये मान के चलिए कि अब या आपका एग्जाम टलेगा नहीं, 4 और 5 नवंबर को आपका एग्जाम होगा। अब अच्छे से आप पढ़ने बैठ जाइए और जितना हो सके उतना टाइम आप किस पे देंगे, एमसीक्यू पे दीजिए, एमसीक्यू लगाते रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास की। यदि आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी एपीओ का भी आपका क्या नोटिफिकेशन आने वाला है, तो चाहे जब आ सकता है यूपी एपीओ का भी, ठीक है। तो यूपी एपीओ या जुडिशरी या किसी भी अन्य स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है हमारा 8840679353, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है हमारा शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूज होती है मैं इस पे अपलोड करता हूं, ठीक है। और कोई भी समस्या आपको है, कोई भी प्रॉब्लम आपको है, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और यदि यहां तक वीडियो आपको समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।